तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के अंदर वसवसों के आने का एक इलाज है, बहुत मुख्तसर। अगर आपको नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन के साथ एंजाइटी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, मराक है, आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, या नमाज के अंदर आपको वसवसे और वहम होता है, तो ये एक अमल कर लें। 3 दिन के अंदर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नफ्सियाती बीमारियों से निकाल देंगे। यही हमारा जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए सदका जारिया बना दे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत अता फरमाए। सबकी औलादों को, सबके लिए आंखों की ठंडक बना दे। हम सब एक दूसरे की दुआ के मुहताज हैं। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आपको इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर दिया जाता है और हर अमल की सबको आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका लिख दिया करें, ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि कसीर तादाद में हैं, कि जो ये शिकायत करते हैं कि हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में वहम, वसवसे, सोचें, टेंशन, ये सारी चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। तो एक बात याद रखिए, नमाज अल्लाह से मुलाकात है। नमाज मोमिन की मेराज है, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज पे गए अल्लाह से मुलाकात के लिए, और अल्लाह ने नमाज का तोहफा अता फरमाया मोमिनीन के लिए कि मोमिन नमाज में खड़ा होगा तो रब से डायरेक्ट बराह रास्त बात करेगा और मुलाकात करेगा। तो जब हम अल्लाह से मुलाकात के लिए खड़े होते हैं तो शैतान की पूरी ताकत, पूरा जोर होता है कि ये रब से मुलाकात में इसकी तवज्जो बढ़ जाए, इसका ध्यान बढ़ जाए, उसमें खलल डाल दे, उसमें दखल अंदाजी करे, उसमें वो वहम और वसवसे डाले। और शैतान का काम जो है वो दिलों और दिमाग के अंदर वसवसे डालना है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये खन्नास शयातीन का काम है कि मोमिनों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर वसवसे डालना। वो नमाज के अंदर वसवसा हो या गैर नमाज में, नमाज से बाहर वसवसा हो, तो वसवसे डालना ये शयातीन का काम है। अब आपने नमाज पढ़ने से पहले, जब आप नमाज पढ़ें, आपने एक काम करना है। आराम से मुसल्ले के ऊपर या खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, आंखें बंद करके। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, या सलामु या मुअमिनु या अल्लाह, या सलामु या मुअमिनु या अल्लाह, या सलामु या मुअमिनु या अल्लाह। 7 बार आप आंखें बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके ये अस्माए मुबारका आप पढ़ के नमाज शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके वसवसे फौरन खत्म होंगे। शायातीन दुम दबा के भागेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। आप यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, यकीन के साथ, ध्यान के साथ और अल्लाह के इस्तेहजार के साथ और खुशू और खुजू के साथ आप नमाज पढ़ेंगे। अब अगर बाज लोगों को बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो इस अमल को किस तरह करें? वो नमाज के बाद करेंगे। नमाज में वसवसों का इलाज बता दिया कि आपने 7 बार आंखें बंद करके मुसल्ले पे खड़े होके, अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ें तो जब तकबीर हो रही है, तकबीर का आप जवाब देते रहें जुबान से, तो दिल में आप इसको पढ़ें। फिर उस वक्त आपने जुबान से नहीं पढ़ना, या आप तकबीर से पहले जब आप मुसल्ले पे बैठ जाएं, सफ में बैठ जाएं, या अगर तकबीर से पहले आप सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं, खड़े हैं, तो वहां आप आंखें बंद करके आप दिल में या जुबान से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तकबीर शुरू हो, फिर तकबीर का जवाब देना जरूरी है। फिर आपने इन अस्माए मुबारका को दिल के अंदर पढ़ना है और तवज्जो अल्लाह की तरफ रखनी है। ये अमल है नमाज बाजमात पढ़ने के लिए। जो घर में हमारी माएँ बहनें बेटियां पढ़ती हैं, उनके लिए है कि मुसल्ले पे बैठ के या खड़े होकर आंखें बंद करके 7 बार इन तीनों अस्माए मुबारका को पढ़ें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। इंशाअल्लाह उनके वहम, वसवसे, दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात, उल्टे सीधे शैतानी ख्यालात जो नमाज के अंदर आएंगे वो सारे खत्म होंगे। और अब जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और नफ्सियाती मरीज हैं, दिमागी माली खुलिया है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, नफ्सियाती अमराज हैं, उनके लिए अमल नमाज के बाद करने वाला है। वो कितनी बार आपने करना है? नमाज के बाद आपने सिर्फ 21 बार या सलामु या मुअमिनु या अल्लाह, 21 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ के अपने हाथों पे दम करके आपने सर पे ऐसे फेर लेना है। बस ये आपने 3 दिन अमल ये करना है। इसके अंदर आप वाज़िह तब्दीली महसूस करेंगे। बहुत मुजरब अमल है। इसको मुस्तकिल भी कर सकते हैं, जब तक जरूरत है इसको करते रहें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं।
کوئی رجت نہیں، کوئی ریورس نہیں، کوئی شرائط نہیں۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی رخصت ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی کے لیے، نفسیاتی اور دماغی مسائل کے لیے پھر اس وقت بیٹھ کے یکسوئی میں 21 بار پڑھ لیا کریں، دن میں 2 بار، 3 بار، 5 بار، اپنی مرضی ہے۔ 1 بار بھی پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، صبح اٹھنے کے بعد پڑھیں، 21 بار پڑھ لیں، صبح شام بھی پڑھ لیں، تب بھی فائدہ ہوگا۔ ہر حال میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو، پاکی نہ پاکی، کوئی اس میں شرط نہیں، کوئی رجت نہیں۔ بہت مجرب اور کمال کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دلی اطمینان اور اطمینان قلب اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔